नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ईवीएस फंडा। तो आज हम इस चैनल पे पढ़ने वाले हैं गिब्स फ्री एनर्जी। ये थर्मोडायनेमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर रिएक्शंस होते हैं। तो इससे पहले हम इसको स्टार्ट करें तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे इस चैनल पे यूजीसी नेट एनवायरमेंटल साइंसेज की क्लासेस ली जाती हैं और आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझाया जाता है। वहीं साथ-साथ आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप एमएससी में हैं, तो आपके जो एनवायरनमेंट साइंसेज़ का सिलेबस होता है, वो आपको हर तरीके से यहाँ पे कंप्लीट और कवर करवाया जाएगा। सो प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी से। तो चलिए पहले समझ लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं क्योंकि हम जो गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ रहे हैं ये इसी का एक कॉन्सेप्ट है थर्मोडायनेमिक्स का। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द एनर्जी चेंज अकरिंग ड्यूरिंग फिजिकल केमिकल प्रोसेसेस। यानी कि जो एनर्जी का चेंज होगा वो होगा किसके दौरान? फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस के दौरान। वहीं पे हम दो एक मेन टर्म्स को देख सकते हैं जहाँ पे एक एंथैल्पी और एंट्रोपी है। तो वन बाय वन करके इनको डिस्कस करते हैं। जो एंथैल्पी है इसका मतलब होता है टोटल हीट। टोटल हीट जब रिएक्शंस होता है तो वहाँ पे एनर्जी जो ऑब्जर्व होती है या रिलीज होती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? एंथैल्पी। अगर फॉर एग्जांपल हम देखें कि हमने कोई हमारे पास गैस है, हमने गैस के ऊपर बर्तन चढ़ा के रखा है, उसमें पानी हम गर्म कर रहे हैं, तो पानी जो है बाहर से हीट ऑब्जर्व कर रहा है, फ्लेम से वो हीट ऑब्जर्व करता है, उसकी एंथैल्पी क्या हो रहा है? बढ़ रही है। वहीं अगर हम देखें कि हम लकड़ी से जो है मतलब आग जला के उसके पास खड़े हैं, तो लकड़ी खुद जल रही है और हमें जो है हीट प्रोवाइड कर रही है। तो उसकी क्या जैसे-जैसे वो जलती जाएगी उसकी क्या होगी? एंट्रोपी खत्म होती जाएगी। तो दैट्स द जो हीट का एक्सचेंज है मतलब घटना घटना और बढ़ना वही हमारा एंट्रोपी कहलाता है। अब उसके बाद आता है हमारा एंथैल्पी। एंथैल्पी होता है रैंडमनेस मतलब अव्यवस्था। कोई मतलब ऐसे कुछ भी, उसमें कोई भी ऑर्डरनेस नहीं है मतलब ऐसे कुछ भी कोई चीज़ है वो ऐसे गिरी हुई है। जैसे हम फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे हाथ में हमने रेत ली, अब हम एक रेत का एक बॉक्स लेते हैं, जिसके हम रेत भर देते हैं। अगर वो बॉक्स क्यूब में है पूरा, तो उसका रेत का शेप कैसे होता है? वो क्यूबिक हो जाएगा। बट वहीं हम उस रेत को ऐसे बिखेर दें ज़मीन पे, तो उसकी कोई मतलब उसमें कोई एक ऑर्डर नहीं होगा। वो उसकी रैंडमनेस होगी, वो कहीं कोई दाना यहाँ होगा, कहीं वहाँ होगा, तो उसमें कोई एक मतलब शेप नहीं होगी। उसे हम क्या कहेंगे? एंट्रोपी कहेंगे। और दूसरा एग्ज़ाम्पल हम जैसे ले सकते हैं कि हमारे पास ऐसे बर्फ़ का एक पीस है, तो यहाँ पे उसके मॉलिक्यूल्स क्या हैं? सब एक ऑर्डर में लगे हुए हैं, सब ऐसे ऑर्डर में हैं। बट वहीं जब ये गर्मी बढ़ती है और ये पिघल जाता है, ये पानी जैसे-जैसे बन गया, तो इसकी क्या होगी? अब ये हीट जब इसके ऊपर हीट गिरी, तो ये इवैपोरेट हो गया। जब इसकी इवैपोरेशन होगी, तो ये जो इसके मॉलिक्यूल्स होंगे, वो पूरे कमरे में कहीं भी फैल सकते हैं, वो कहीं भी हो सकते हैं। तो इससे क्या हो गया? डिसऑर्डरनेस हो गई। ये ऑर्डरनेस थी, यहाँ पे ऑर्डर थे। यहाँ पर भी जब लिक्विड बना तो थोड़ा-सा ऑर्डर था कि एक जगह पे ही था। फैला तो था, डिसऑर्डरनेस थी पर फिर भी कम थी। पर यहाँ जब वो मॉलिक्यूल बन गया, उसकी डिसऑर्डरनेस ज़्यादा हो गई। वहीं अगर हम बात करें तो ये जो एंथैल्पी और एंट्रोपी है वो बोथ एक साथ हो सकती है। इसी कॉन्सेप्ट को एक चीज़ में सिंगल क्राइटेरिया में फिट करने के लिए हम कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ हमारे साथ गिब्स फ्री एनर्जी। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं और समझते हैं गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में। द कॉन्सेप्ट ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो हमें दिया था जोहान्स विलार्ड गिब्स ने इन 1870। So he says the Gibbs free energy is a thermodynamic function that determines whether the process occurs spontaneously under a constant temperature and pressure. इसका एक आसान भाषा में समझे तो मतलब जो प्रोसेस है, अगर कोई गिब्स थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में फंक्शनिंग में जो प्रोसेस है वो अपने आप हो रही है या नहीं, उसको हम कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। जहाँ पे हम देखते हैं एंट्रोपी और एंथैल्पी जो हमने पहले समझा, जहाँ पे अगर हमारे पास डेल्टा जी इज आवर गिव्स फ्री एनर्जी, अगर वो बराबर जीरो के है तो उसमें कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, जीरो रिएक्शन हो रहा है। वहीं हम देखते हैं डेल्टा जी इज ग्रेटर देन जीरो, अगर वो पॉजिटिव में ग्रेटर देन जीरो है तब उसे मतलब एक एक्सटर्नल पावर की जरूरत है जहाँ पे हमें रिएक्शन करवाना पड़ेगा। वहीं अगर हम देखते हैं डेल्टा जी है वो लेस देन जीरो है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है,
मतलब वो खुद ब खुद हो जाएगी, उसमें कोई हमें एक्सटर्नल मतलब फोर्स अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसका देखें कि हमारे पास एक बर्तन है जिसमें हमने गर्म पानी स्टोर करके रखा हुआ है, तो वो धीरे-धीरे अपनी हीट मतलब लूज़ करेगा क्योंकि अपने सराउंडिंग्स में अपनी गर्मी छोड़ देगा। तो यहाँ पे हमें क्या है, मतलब हमें उसके करना नहीं पड़ रहा, वो खुद ब खुद हो जाएगा। वहीं अगर हम देखें हमारे पास एक नॉर्मल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास एक पानी की बॉटल है, ठीक है? बट हमें वो चाहिए -2 पे चाहिए, फ्रोज़न चाहिए या हमें वो 1 डिग्री पे चाहिए। तो हम क्या करेंगे? तो उसको फ्रीज़र का यूज़ करेंगे। तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हम एक्सटर्नल फ़ोर्स यूज़ कर रहे हैं ताकि उसको कंट्रोल में लाया जाता है। तो वो क्या होता है डेल्टा जी जो हमारा गिव्स फ्री एनर्जी है वो ग्रेटर देन 0 है। वहाँ पे स्पॉन्टेनियसटी नहीं है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। चलिए अब बात करते हैं मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी। जहाँ पे जो मैथमेटिकल यहाँ पे गलत लिख दिया था एक्चुअली, सॉरी फॉर दैट। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिव्स फ्री एनर्जी। इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस इक्वेशन से, जहाँ पे हमारा जो डेल्टा जी है वो गिव्स फ्री एनर्जी है, जो डेल्टा एच है वो एंथैल्पी है हमारी, T is our temperature and S is our entropy of the system। सो ये इनसे डिनोट होते हैं। वहीं पे हमारा एक यहाँ पे एक टेबल भी होता है जो कि एनवायरमेंट साइंसेज के जो यूजीसी नेट है उसमें एग्जाम में पूछा जाता है, जहाँ पे दिया जाता है ऐसे डेल्टा एच डेल्टा एस एंड डेल्टा जी। और वहीं होता है रिएक्शन मतलब कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा, ऐसा पूछा जाता है। उसमें टेबल दिए जाते हैं ऐसे, उसमें इक्वेशंस ऐसे डिफरेंट डिफरेंट होती है। अगर मान लीजिए जो हमारा डेल्टा एच है वो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है डेल्टा एस, वहीं डेल्टा जी जो है हमारा नेगेटिव है, तो रिएक्शन कैसा होगा, वो स्पॉन्टेनियस होगा। जी हाँ, वो स्पॉन्टेनियस होगा। अगर वहीं हम दूसरी एक टर्म देखें जहाँ पे जो हमारा डेल्टा एच है वो पॉजिटिव है, जो डेल्टा एस है वो हमारा नेगेटिव है और जो हमारा डेल्टा जी है वो क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पे कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा? यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो ये क्वेश्चन अक्सर आपको यूजीसी नेट में देखने मिलते हैं, जहाँ पे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस दी जाती हैं, जहाँ पे आपको क्या होता है जैसे हीट लॉस हो रही है कहीं पे या हीट गेन हो रही है, हीट लॉस हो रही है, फिर वो रिएक्शन कैसा होगा उसके बारे में पूछा जाता है। तो ये हम आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। मैं इस पे लेकर आपके लिए एक मतलब पीवाईक्यू की प्लेलिस्ट भी लेके आऊँगा। सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। सो हियर इज़ आवर गिव फ्री एनर्जी। इसमें ऐसा कुछ हम पढ़ चुके हैं, जहाँ पे हमारे पास ये हमारी इक्वेशन है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहाँ पे जो हमें मेन चीज़ याद रखनी है कि अगर जो हमारा जो डेल्टा जी है अगर नेगेटिव होगा तो जो रिएक्शन होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा। अगर वहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव है तो हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अगर वहीं पे हमारे पास न्यूट्रल है मतलब ज़ीरो, तो वहाँ पे क्या होगा, नो रिएक्शन, इक्विलिब्रियम में होगा वो, ऐसे इक्विलिब्रियम में होगा, उसके पास कोई रिएक्शन की मतलब वो नहीं होगा। सो ये मेन कॉन्सेप्ट है यहाँ पे याद रखने का। सो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे ऊपर। अब समझते हैं फिजिकल मीनिंग ऑफ द गिव्स फ्री एनर्जी। गिव्स फ्री एनर्जी का फिजिकल मीनिंग क्या है? यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट यूजफुल जो वर्क होता है वो ऑब्टेन होता है फ्रॉम अ सिस्टम टू एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड अ प्रेशर। तो जो एक यूजफुल वर्क होता है, जहाँ पे देख सकते हैं यूजफुल वर्क होता है सिस्टम के जो हम ऑब्टेन करते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक गाड़ी है हमारे पास, एक स्क्वेयर बॉक्स बनाता हूँ, अज्यूम करिए ये गाड़ी है। इसमें जब हम पेट्रोल डालते हैं और वो पेट्रोल बर्न होता है, तो उससे जो बर्निंग बर्निंग से जो हीट प्रोड्यूस होती है वो पूरी तो यूटिलाइज नहीं होती है। कुछ उसके जो एग्जॉस्ट होता है उससे वो बाहर निकल जाती है, कुछ वो रेडिएटर के थ्रू हो जाती है, जो हमारी गाड़ी में रेडिएटर होता है उसमें वो कूल डाउन कर देता है। तो जो एक मतलब एनर्जी जो हमारे सोचिए 100% अगर प्रोड्यूस हो रही है, तो 100% में से 70 to 80% ही हमारे यूज में आ रही है। बाकी तो हमारी जो सराउंडिंग में 20 to 30% जो हमारे सराउंडिंग में जा रही है। बट जो हमारी बच रही है 80 to 80% ये हमारी जो है फिजिकल मतलब यूजफुल एक वर्क है, जो इसकी वजह से हमारी जो गाड़ी मूव हो रही है। तो हम बात करें अगर मोस्ट जो गिव्स फ्री एनर्जी होती है वो वाइडली यूज होता है किसमें, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में और एनवायरमेंटल साइंसेज में। ये हमें डिफाइन करता है हमें जो रिएक्शन से है
उसका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो हमें क्या यूज़फुल हमें वो रिएक्शन मतलब प्रोडक्ट मिलने वाला है, कितना प्रोडक्ट मिलने वाला है और वो कितनी एनर्जी कंज़्यूम करने वाला है, इसको फाइंड आउट करने में भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब बात करते हैं क्राइटेरिया फॉर द स्पॉन्टेनियसिटी। अगर हम स्पॉन्टेनियस की बात करें तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं, जैसे कि डेल्टा जी, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ा दिया था। डेल्टा जी लेस देन ज़ीरो, डेल्टा जी ग्रेटर देन ज़ीरो एंड डेल्टा जी इक्वल टू ज़ीरो। अगर हमारे पास डेल्टा जी लेस देन ज़ीरो होगा तो वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, जहाँ पे हमने आपको पहले भी आइस क्यूब का एक एग्जांपल दिया था, जहाँ पे अगर आपको याद हो, अगर ये ऐसे आइस क्यूब में है तो हम इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो ऑर्डर में है, इसकी डिसऑर्डर मतलब वो एकदम ऑर्डर में है, इसके इसको कोई एक्सटर्नल हीट की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे ये गल जाएगा तो ये क्या है, खुद ब खुद हो रहा है, क्योंकि वो टेम्परेचर, अभी ये सोचिए कि ये -3 पे भी है, फॉर एग्जांपल -3 पे है। अगर इसको हम आइस रैक से निकाल के बाहर नॉर्मल टेम्परेचर 25 पे रख देंगे, 25 डिग्री पे रख देंगे, तो ये क्या होगा, ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गलना स्टार्ट हो गया। इसमें क्या है, हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स का यूज नहीं, हाँ हो रहा है बट हम नहीं अप्लाई कर रहे हैं, हम तो सिर्फ निकाल के रख रहे हैं। तो ये क्या है, ये थ्रू द नेचुरल प्रोसेसेस हो रहा है कि टेम्परेचर का चेंज हुआ तो ये धीरे धीरे गलना स्टार्ट हो गया। तो ये क्या है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, इसमें हम कोई फोर्स यूज नहीं कर रहे हैं। वहीं पे अगर देख सकते हैं, ये मेटल की जो नेल है, जो कील है, उसको हमने वैसे हवा में रख दिया, हमने खुली ऐसे रख दिया, उसके ऊपर कोई कोटिंग नहीं, कुछ नहीं है, जस्ट आयरन इसको रख दिया। तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन से हवा के मॉलिक्यूल्स में जहाँ पे पानी होता है और ऑक्सीजन होता है, उसके क्या होता है, रिएक्शन से क्या हो रहा है, इसमें रस्टिंग हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है इसकी। वहीं पर देखिए हम दूसरा, डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करनी है पानी की तो एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, उसके बैटरी को कनेक्ट करके हम उसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सटर्नल चीज़ हो रही है, हमें बैटरी को कनेक्ट करना पड़ रहा है उसके चार्जेस को, उसको चार्ज अप करने के लिए। वहीं यहाँ पर देखें, डेल्टा जी इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पे जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में होता है। जैसे ये तो जा रहा है, पर हम अगर यहाँ पे इक्विलिब्रियम का एग्जांपल देखें, तो जो हमारा आइस क्यूब है वो गल गया, वो गल के क्या बन गया, पानी बन गया, एकदम पानी हो गया। वहीं अगर हम इस पानी को फिर से इकट्ठा करें, एक ग्लास में रखें और उसको फिर से हम आइस क्यूब में रखें, तो ये क्या है, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ये फिर से रिपीट हो सकता है, मतलब रिवर्सिबल हो सकता है। जो रिएक्शन रिवर्सिबल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उसके इक्विलिब्रियम में होते हैं। वो क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल टू ज़ीरो। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो अब थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, जो स्पॉन्टेनिटी के बारे में, कि ज़रूरी नहीं है कि अगर स्पॉन्टेनिटी है तो जो रिएक्शन होगा वो बहुत ही रैपिडली होगा, वो स्लो भी हो सकता है और हाई भी हो सकता है, उसके डिफरेंट डिफरेंट वेरिएज होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल जैसे हम देखें, जो डायमंड का है उसको ग्रेफाइट में जो कन्वर्ट होना है वो थर्मोडायनेमिक्स तो पॉसिबल है, क्योंकि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, उसको हो जाता है। बट अगर हम रेट कांस्टेंट के हिसाब, काइनेटिक्स के हिसाब से देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब इसमें हज़ारों साल लग जाते हैं, हज़ारों या करोड़ों साल लग जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि जो थर्मोडायनामिक्स प्रेडिक्ट फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी मीन्स संभवता, कोई रिएक्शन संभव है या नहीं है, उसको कहता है। और वहीं हम देखेंगे ये रेट ऑफ रिएक्शन, ये स्पीड को दर्शाता है कि किस स्पीड से जा रहा है। तो इसमें देख सकते हैं कि अगर जो डायमंड है अगर ग्रेफाइट में होता है तो पॉसिबल है, इन थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग ये पॉसिबल है। बट अगर काइनेटिक्स के हिसाब से देखें तो उसमें टाइम लगेगा, बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है, अराउंड 1000 या 10,000, इसमें कितना भी टाइम लग सकता है, मतलब ये एक बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है और ये बहुत स्लो होती है, जिससे हमें इसका टाइम, ना टाइम का अंदाजा रहता है, ना किसी और चीज़ का अंदाजा रहता है। चलिए अब आपको मैं ब्रीफली साइन कॉम्बिनेशन के बारे में बताता हूँ, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन उसके उसकी एंथैल्पी और एंट्रोपी का जो चेंज होता है वो कैसे कैसे उसमें साइन का यूज़ होता है, और क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जहाँ पे हमारे पास डेल्टा एच और डेल्टा एस एंड स्पॉन्टेनिटी दी हुई है। जहाँ पे अगर डेल्टा एच जो है, अगर हम नेगेटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव है तो स्पॉन्टेनियस इन ऑल टेम्परेचर होगा, इस सभी टेम्परेचर में क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। वहीं अगर डेल्टा एच इज पॉजिटिव एंड डेल्टा एस इज नेगेटिव, विच इज नॉन स्पॉन्टेनियस। वहीं नेगेटिव है, डेल्टा एच इज नेगेटिव एंड डेल्टा एस इज बोथ आर नेगेटिव, इज नेगेटिव नेगेटिव, विच इज नेगेटिव पॉजिटिव इज स्पॉन्टेनियस। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव नॉन स्पॉन्टेनियस।
पर आप इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा कि डेल्टा एच एंड डेल्टा एस इन दोनों को याद रखिएगा। यहाँ पे दोनों डेल्टा एच और डेल्टा एस क्या है, नेगेटिव नेगेटिव, तो स्पॉन्टेनियस एट अ लो टेम्परेचर, एक लो टेम्परेचर में स्पॉन्टेनियस होगा। वहीं पे अगर हम बात करें पॉजिटिव पॉजिटिव की, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस बोथ आर पॉजिटिव विच इज स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर में स्पॉन्टेनियस है। अगर हम इसकी वन लाइनर ट्रिक देखें तो डेल्टा एच एंड नेगेटिव एस प्लस पॉजिटिव एस ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेवर स्पॉन्टेनियस, नेगेटिव नेगेटिव लो स्पॉन्टेनियस होगा लेकिन लो टेम्परेचर पे होगा, और पॉजिटिव पॉजिटिव हाई टेम्परेचर पे होगा, विच इज़ वेरी इजी एंड यू शुड लर्न दिस। अगर आपके लिए हमेशा मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर स्टार बना देता हूँ बड़ा सा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है यूजीसी नेट ईवीएस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपसे पूछा ही जाता है, इसको प्लीज प्लीज करके इसको मेमोराइज करिएगा। तो यहाँ पे कुछ और साइन कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, डेल्टा एच और डेल्टा एस एंट्रोपी एंड डेल्टा एस इज, no sorry, डेल्टा एच इज एंथैल्पी एंड डेल्टा एस इज एंट्रोपी। तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस विच इज गिव्स फ्री एनर्जी। तो यहाँ पे जो हमारे हम देखा है कि डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो विच इज नॉन स्पॉन्टेनियस, वहीं पे हमारे कुछ ऐसे दिए गए डेल्टा एच लेस देन जीरो एंड डेल्टा एस greater than 0 which is spontaneous at all temperature. Remember these line. After that delta h greater than 0 and delta s is less than 0 which is non-spontaneous at all temperature, where next one is delta h less than 0 and delta s is less than 0, both are less than 0, the spontaneous at a low temperature, and where delta H and delta S both are greater than 0 which is spontaneous at a high temperature. It's the same concept of negative negative and positive positive that we revise we learn in a previous slide. Now come to the next one. तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है, इसका आप आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। विच कंडीशन मेक द रिएक्शन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, कौन सा जो रिएक्शन है, जो कौन सी कंडीशन है इन चारों में से जो रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाती है हर टेम्परेचर को। जहाँ पे हमारा ऑप्शन ए है डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एस नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव एंड डेल्टा एस इज पॉजिटिव एंड डेल्टा एच इज नेगेटिव एंड डेल्टा एस इज नेगेटिव। विच वन इज राइट गाइज, प्लीज कमेंट। सो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी विच इज डेल्टा एच नेगेटिव एंड डेल्टा एस इज पॉजिटिव, जो कि हमने पीछे टेबल्स में पढ़ा। यहाँ पे हमारा जो अगर गिव्स फ्री एनर्जी का जो फॉर्मूला है विच इज डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर हमारे पास जो रिएक्शन होगा एक में नेगेटिव होगा और एक में पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। सो मूव टू द नेक्स्ट वन। The second one is if delta H greater than 0 and delta S is greater than 0, the reaction is spontaneous at। यहाँ पे गाइज आपको याद करना है, हमने दो कॉन्सेप्ट समझाए थे, एक नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव का। जहाँ पे क्या होता है, कौन से टेम्परेचर पे, यहाँ पे दोनों के टेम्परेचर क्या होगा जिसमें रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस होगा, तो टेम्परेचर शुड बी हाई। ये आप देख सकते हैं डेल्टा एच और डेल्टा एस, यहाँ पे डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो और डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो है विच इज इक्वल टू द हाई टेम्परेचर। यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहेगा, हाई रहेगा, जहाँ पे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। सो देयर इज अ स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंजेस, जो स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी को चेंज है उनके बारे में हम बात करते हैं। व्हेन द रिएक्टेंट and the product are present in their standard state, the gift free energy changes and written as delta G. Delta G is a gives free energy and इसका standard होता है pressure equal to 1 bar and the concentration is equal to 1 mole liter inverse and the temperature usually calculated in 298 Kelvin, हमेशा केल्विन में डिनोट होता है, याद रखिएगा। and the standard gives free energy change indicates the thermodynamic favorability of the reactant or the reaction under standard condition। जो उसकी फेवरेबिलिटी होती है थर्मोडाइनमिक्स की वो स्टैंडर्ड कंडीशन में रहती है। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड।
So there is a question according to the previous slide, which is state that the standard gives free energy is defined at, किस पे डिफाइंड होता है, एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 1 atmos and 273 Kelvin, B is 1 bar equal to B 1 bar sorry equal and 298 Kelvin, and C is 1 bar and 300 Kelvin, and D is 1 atmos and 298 Kelvin. What is the right answer? Please comment box में comment करिए जल्दी जल्दी. And the right answer is option B 1 bar and 298 Kelvin, जो कि हमने पीछे वाली स्लाइड में पढ़ा था. नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन. अब हम बात करेंगे गिव्स फ्री एनर्जी एंड द इक्विलिब्रियम. इसके बारे में हम अगर देखें तो हमें पता है द गिव्स फ्री एनर्जी डायरेक्ट रिलेशन विद द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन व्हिच इज गिवन एज delta G degree equal to minus RT, where delta G is the Gibbs free energy. As we know, R is our gas constant, T is our temperature which is in Kelvin, and the T is our temperature. Equilibrium K is our constant, जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है K, और T तो हमारा टेम्परेचर होता है. वहीं अगर हम देखें जो इक्विलिब्रियम की जो हमारे पास इक्वेशन है वो है डेल्टा G इक्वल टू 0. यहाँ पे क्या होता है, कोई रिएक्शन होता है, बिल्कुल एकदम स्टेबल पे होता है. नो, यहाँ पे जो जो रिएक्शन होता है वो रिवर्स और फॉरवर्ड रिएक्शन दोनों हो सकते हैं. जैसे कि हमारी यहाँ इक्वेशन में दिया हुआ है A प्लस बी C प्लस डी. अगर ये दोनों इनके बीच रिएक्शन हो तो ये रिवर्सेबल है. यहाँ पे दिखाया गया है जैसे आप इक्वेशन में देखते हैं रिएक्टेंट A प्लस बी और प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट निकला है C प्लस डी. तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट में जो रिएक्टेंट है वो रिवर्स हो सकते हैं, वो फिर से अपनी अपनी जैसे जो है वो उसमें जा सकते हो, इक्विलिब्रियम स्टेट में मीन दे आर रिवर्सेबल, एंड जो स्टेट में जैसे पहले थे वो वैसे उसमें जा सकते हैं. और यहाँ पे हम देख सकते हैं एट इक्विलिब्रियम गैस गिव्स फ्री एनर्जी इज एट इट्स लो पॉइंट डेल्टा जी इक्वल टू 0. सबसे लो पॉइंट पे होती है, क्योंकि अगर हम डेल्टा यहाँ पे देखें डेल्टा जी लेस देन 0 विच इज स्पॉन्टेनियस, एंड डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 विच इज नॉन स्पॉन्टेनियस. वहाँ यहाँ पे बात करें, दिस इक्वेशन शो दैट द magnitude of delta G determines how strongly a reaction favors reactant for a और अ प्रोडक्ट एट अ इक्विलिब्रियम. तो जो डेल्टा जी का डिटरमाइन करती है कि कितना जो स्ट्रांगली है रिएक्टेंट, जो रिएक्शन फेवर कर रहा है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को एट अ इक्विलिब्रियम, जो इक्विलिब्रियम पे कितना वो फेवर कर रहा है रिएक्टेंट रिएक्शंस को. ठीक है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. इंटरप्रिटेशन ऑफ द इक्वेशन, जहाँ पे हमें देख सकते हैं अगर पहले जो हमारी इंटरप्रिटेशन है जहाँ पे डेल्टा जी डिग्री लेस देन 0 है, जो हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के होगा वो होगा ग्रेटर देन 1 विच इज प्रोडक्ट आर फेवर्ड, जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो फेवर्ड होगा. फिर वो हमारे पास दो होते हैं, एक रिएक्टेंट होता है और उसका प्रोडक्ट होता है. तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट फेवर्ड में होगा पहले में. तो फिर हमारा दूसरा आ रहा है जहाँ पे डेल्टा जी डिग्री ग्रेटर देन 0 है, जहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा के लेस देन 0 होगा, जो हमारा रिएक्टेंट यहाँ पे रिएक्टेंट फेवर में होगा. वही हमारा थर्ड है डेल्टा जी डिग्री इक्वल टू 0. द सिस्टम इज इक्विलिब्रियम, सिस्टम में हमारा इक्विलिब्रियम होगा. दस गिव फ्री एनर्जी डायरेक्टली डिटरमाइन द पोजीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, जो इक्विलिब्रियम के पोजीशंस पे डिटरमाइन करता है हमारा गिव्स फ्री एनर्जी. अगर जो कांस्टेंट है वो ग्रेटर देन 1 है, या कांस्टेंट लेस देन 1 है, या वो इक्वल टू है, वो एकदम स्पॉन्टेनियस है, तो क्या होगा. नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन. अब बात करते हैं हम गिव्स फ्री एनर्जी अंडर एक्चुअल कंडीशन. अगर हम एक्चुअल कंडीशन की बात करें तो गिव्स फ्री एनर्जी का एक्सप्रेशन चेंज होता है, जो कि आता है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी डिग्री प्लस आर टी, जहाँ पे जो डेल्टा जी है वो हमारा गिव्स फ्री एनर्जी है, और हमारा डेल्टा जी डिग्री है वो क्या है, वो है हमारा स्टैंडर्ड कंडीशंस. और इसके बाद आता है हमारा आर विच इज यहाँ पे लिखता है यूनिवर्सल, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. ठीक है, यूजीसी, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं यूजीसी
यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन याद रखिए या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट याद रखिए। और टी इज हमारा एज वी नो एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये जो हमारा दिस इक्वेशन अलाउ अस टू डिटरमाइन द डायरेक्शंस इन विच द रिएक्शन विल प्रोसीड। तो ये जो इक्वेशन है इससे हमें ये भी पता चलेगा जो रिएक्शन होता है किस डायरेक्शन में जाएगा, रिएक्शन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, मतलब स्पॉन्टेनियस होगा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, इसमें हीट ऑब्जर्व जा होगी या मतलब ऑब्जर्व होगी या वो मतलब बाहर निकालेगा अपने अंदर से हीट को। तो ये उसकी डायरेक्शन को भी डिटरमाइन करता है, जहाँ पे वो डिफरेंट डिफरेंट हमारे एस्पेक्ट में यूज होता है, जैसे केमिस्ट्री ले लें, फिजिक्स ले लें, एनवायरमेंटल साइंसेस ले लें। अब बात करेंगे हम एप्लीकेशंस ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं? तो फर्स्ट वन इज प्रिडिक्टिंग स्पॉन्टेनियसटी ऑफ द केमिकल रिएक्शन। हम केमिकल रिएक्शन की जो स्पॉन्टेनियसटी है उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। दूसरा है स्टडिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री। एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है, जहाँ पे हम पता करते हैं जो रिएक्शन है, जैसे ओजोन की डिप्लेशन वो मतलब किस डायरेक्शन में जाएगी, कितना तेजी से डिप्लेट हो रही है, कितनी तेजी से फॉर्म फॉर्म हो रही है, या कोई अदर पॉल्यूटेंट है जैसे CO2 है या नॉक्स है, वो कितनी तेजी से मतलब एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में ज़्यादा मतलब प्रोड्यूस हो रहे हैं या घुल रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग द बायोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। तो बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी उसके बारे में भी अंडरस्टैंड करवाता है हमें। वहीं पे हम देखें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं सेल्स के, जो मैंने आपको पिछली वाली स्लाइड्स में पढ़ाया, ये हमें उसके बारे में भी इन्फॉर्म करता है। वहीं पर एनवायरमेंटल एंड जियोकेमिकल प्रोसेसेस, जो भी एनवायरमेंटल प्रोसेस होते हैं लाइक रेन या स्नो, या फिर हमारे या मतलब ज़्यादा गर्मी पड़ती है जैसे समर या विंटर, ये जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट साइकिल्स होती हैं इनको भी डिटरमाइन करता है। और जियो केमिकल प्रोसेस होते हैं, जैसे हमारी वेदरिंग होती है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, ये उन प्रोसेसेस को भी हमें बताता है, डिटरमाइन करता है। इंडस्ट्री केमिकल रिएक्शंस, जो हमारे केमिकल रिएक्शंस रिएक्टेंट्स होते हैं जो इंडस्ट्री में हम प्रोड्यूस करते हैं उनके बारे में बताता है। इंडस्ट्री ये सेम ही है। तो ये दीज आर द 6 डिफरेंट प्रोसेसेस विच आर वेयर गिव्स फ्री एनर्जी इज यूज्ड। मतलब ये सिर्फ 6 नहीं है, बहुत सी है, मतलब मैंने आपको सिर्फ ये 6 बताई हैं जो कि मेनली हम रोजमर्रा हम इसको देखते हैं और यूज करते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। सो यहाँ पे हमारा दिया गया है, तो जो गिव्स फ्री एनर्जी है वो मोस्ट पावरफुल थर्मोडायनेमिक फंक्शन है, जो कि मदद करता है हमारे प्रिडिक्ट करने में डायरेक्शंस ऑफ रिएक्शन एंड द फिजिबिलिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शन, कि जो रिएक्शन की जो डायरेक्शन क्या होगी और उसकी वो फिजिबिलिटी क्या वो हो सकता है या नहीं हो सकता, उसके बारे में बताता है। जैसे कि कंबाइन द इफेक्ट ऑफ एंथैल्पी, एंट्रोपी, टेम्परेचर एंड द इसकी इक्वेशन जो बन के आ रही है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। वहीं ये हेल्प करता है एक्सप्लेन करने में कि रिएक्शन क्यों होगा, वाई रिएक्शन अकर, उसकी इक्विलिब्रियम कैसे एस्टेब्लिश किया जाएगा, एंड हाउ एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन केमिकल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम, कैसे उसकी एनर्जी को यूटिलाइज किया जाएगा केमिकल और बायोलॉजिकल रिएक्शंस में। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। नाउ इजी सा क्वेश्चन है आपके लिए सभी के लिए, कि जो हमारा एट इक्विलिब्रियम द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इज, जो हमारा डेल्टा जी होता है इज आर डेल्टा जी, वो जब इक्विलिब्रियम में होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, व्हेन इट इज एट इक्विलिब्रियम व्हाट इज इट्स वैल्यू, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, जीरो होती है, इनफाइनाइट होती है। ये आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखें। एंड आई होप आप सभी इसका आंसर करेंगे और आप सभी सही होंगे। सो प्लीज़ गाइस डू कमेंट, अब जल्दी जल्दी जाके कमेंट करिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सो थैंक यू एवरीवन। आज हमने पढ़ा गिव्स फ्री एनर्जी के बारे में, जहां हमने गिव्स फ्री एनर्जी के बारे में समझा, उसकी एप्लीकेशंस और उसकी डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोसेस जो थर्मोडायनेमिक्स उनके बारे में जाना। सो आज इस सीरीज में हम जो कर रहे हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को हम पूरा कवर कर रहे हैं। सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, एंड देखते रहिए ईवीएस फंडा, जहाँ पे हम आपको साइंस को बहुत ही ईजी और इंटरेस्टिंग में पढ़ाते और समझाते हैं। लर्न, अंडरस्टैंड एंड एक्सीलेंस। थैंक यू।